Good morning, students. How are you? Fine? Okay. Let us start the 6th standard science. And chapter is chapter number 7. This is the running chapter, and getting to know plants is the name of the chapter. Part 4 we have completed, and this is the part 5th. In the part 4th, I have explained you about the what I have explained. Can you tell me? No. Number 1, to show that sunlight is essential for फोटोसिंथेसिस. हमने बताया था कि सनलाइट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. उसके अलावा हमने क्या बताया था? हमने बताया था आपको फंक्शंस ऑफ लीफ. फंक्शंस ऑफ लीफ में कितना था आपका? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीफ फूड था नंबर 1. दूसरा नंबर हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एंड नंबर 3 आता है आपका ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन फंक्शंस ऑफ लीफ नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड नंबर 2. आपको क्या बताया था मैंने? नंबर 2 मैंने आपको बताया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और लास्ट आपका आता है ट्रांसपिरेशन ऑफ टी. तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स इन द फॉर्म दैट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे के द्वारा पानी का इन द फॉर्म ऑफ वेपर. अब इसके अंदर देखिए हम बताते हैं कि जब प्लांट्स जो होता है वो क्या करता है? प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम द सॉइल, बट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो होता है बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, लेकिन बहुत कम मात्रा में जो पानी होता है वो काम में आता है फोटोसिंथेसिस में. द रेस्ट ऑफ वाटर लॉस इज लॉस टू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा. और स्टोमेटा आपको जो मैंने कल बताया था, स्मॉल ओपनिंग्स अंडर द सरफेस ऑफ द लीफ, दैट इज नोन एज द स्टोमेटा. तो स्टोमेटा से जो बाकी रेस्ट वाटर होता है वो क्या होता है? वो इवोपरेट हो जाता है इन द वाटर वेपर, यानी इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. प्लांट लॉस द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम देयर स्टोमेटा, दैट इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन. द लॉस ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तो ट्रांसपिरेशन जो होता है प्लांट की बहुत मदद करता है इन दिस वे, इन 2 ways ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट. नंबर वो, इट हेल्प्स इन कूलिंग द प्लांट बॉडी. तो कौन कौन सा काम हो गया? कूलिंग द प्लांट बॉडी. ट्रांसपिरेशन प्लांट क्या करता है? ट्रांसपिरेशन करता है. और ट्रांसपिरेशन किस में मदद करता है? प्लांट्स को कूलिंग में मदद करती है. जस्ट एज लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्वीथिंग हेल्प अस टू कीप कॉल. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हमारी बॉडी से पसीना निकल जाता है, तो उसके बाद में हमें क्या होता है? एक रिलैक्स होता है. हम फैन के नीचे जाके बैठते हैं बॉडी में से, और पानी सूखता है एकदम से, तो हमको रिलैक्स महसूस होता है. इन द सेम मैनर प्लांट्स लॉस द वाटर from their body parts from their leaf in the form of transpiration keeps them cool. उनको क्या करता है? ठंडा रखता है. सेकेंड नंबर आ जाता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो प्लांट्स लीव जो होते हैं लॉसेस. सेकेंड नंबर में क्या हो गया कि प्लांट जो लीव्स होती है लॉस वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन. जब वो वाटर लॉस कर देती है तो मोर वाटर एंड मिनरल्स आर पुल्ड अपवर्ड फ्रॉम द रूट टू मेक अप द वाटर लॉस्ट फॉर द लॉस्ट वाटर. मतलब कि जो पानी आपका चला गया ट्रांसपिरेशन से, उसकी पूर्ति करने के लिए जो प्लांट की रूट्स होती है वो ज़्यादा पानी सॉइल में से लेती है. एंड दस लीव्स हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द प्लांट थ्रू स्टोमेटा. कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो प्लांट का पानी लॉस हो जाता है ट्रांसपिरेशन के दौरान, उसके कारण रूट्स जो होती है मोर वाटर एब्जॉर्व करती है और सप्लाई करती है लीव्स को एंड स्टेम्स को. तो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स यानी ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. दीज आर द 2 points. नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी. एक्टिविटी 4, एक्टिविटी 7, सॉरी 7. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी टेकन आउट द बुक्स. आपका क्या है, बुक्स निकाल ली होगी आपने. पेज नंबर 63 है. टू डेमोन्स्ट्रेट दैट वाटर इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन.
ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है, पानी जो होता है वो निकला जाता है, पौधे से पानी निकलता है, उसको हमको प्रूफ करना है। तो फॉर दैट प्रूफ वी हैव टू टेक द फर्स्ट हेल्दी प्लांट। एक हेल्दी प्लांट लेना है, बाकायदा एक गमला जिसमें पौधा लगा हुआ होता है, तो उस हेल्दी प्लांट को लेना है। उसके अलावा हमको 2 पॉलीथीन बैग्स लेना है और एक आपको चाहिए वैसलीन। वैसलीन वही वैसलीन जो आप सर्दियों में अपने हाथ पैर पे लगाते हैं, वो वाली वैसलीन। तो उसके अंदर सबसे पहले होगा टेक अप हेल्दी प्लांट है, वाटर इट, फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर इट एंड कवर अ लीफ ऑफ द प्लांट विथ पॉलीथीन बैग। मान के अपनों क्या करना है, लीफ ऑफ द प्लांट विथ एक दो पत्तियां लेनी है आपको प्लक नहीं करनी है। यू डोंट वांट टू प्लक द फ्लावर लीफ, कुछ भी आपको प्लक नहीं करना है। बाकायदा देखिए ये पौधा है आपका और बाकायदा ये पौधा लिया, पौधे में से ये आपकी लीफ निकल रही है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लीफ, माने कि यहाँ पे एक लीफ होता है, अप्लाई ग्रीस ऑन द लीफ, और उस लीफ के ऊपर आप क्या करते हैं, ग्रीस अप्लाई कर देंगे, वैसलीन अप्लाई कर देंगे। और देन उसके बाद में क्या होगा, कवर द लीफ विद अ पॉलीथीन बैग। एक पॉलीथीन बैग लेंगे और उससे इस तरह से उसको कवर कर देंगे। एंड आफ्टर दैट जो दूसरी जो लीफ होती है, ये प्लांट है, आप अपने ये प्लांट बताया था, इसके एक तरफ एक लीफ थी, आपने वैसलीन लगाया और उसके बाद में उसको कवर कर दिया पॉलीथीन बैग से। दूसरी वाली जो लीफ होगी, वी विल टेक द अदर लीफ एंड डू नॉट यूज़ द वैसलीन। तो उसके ऊपर हम किसी तरह की कोई वैसलीन नहीं लगाएंगे, बट कवर द लीफ विद द पॉलीथीन बैग, लेकिन उसको भी हम पॉलीथीन बैग से कवर कर देंगे। तो हमारे पास में 2 लीव्स हो गई। यूँ कह सकते हैं कि पहली जो लीफ थी हमने उस पर वैसलीन लगाई और उसको हमने कवर कर दिया पॉलीथीन बैग से। दूसरी जो लीफ ली हमने उसको पॉलीथीन बैग से कवर किया, लेकिन उसके ऊपर किसी तरह से कोई भी जो क्या कहते हैं उसको वैसलीन हमने अप्लाई नहीं किया। अब उसको होता है कीप द पॉटेड प्लांट इन सनलाइट फॉर ए फ्यू आवर्स देन ऑब्जर्व, यानी उस पॉटेड प्लांट्स को हम कुछ घंटों तक के लिए, 5-6 घंटे जितने भी होते हैं हमारे दिन में, धूप जहाँ सनलाइट मस्त होती है, आपकी अच्छी सी सनलाइट मिलती है, उस टाइम में रख दिया हमने। और उसके बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे। हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि वाटर ड्रॉपलेट इनसाइड द पॉलीथीन बैग्स हैविंग अ लीफ विदाउट वैसलीन, माने कि वो लीफ जिसके ऊपर वैसलीन हमने नहीं लगी थी, उस पॉलीथीन की सरफेस के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे रही है, लेकिन वो लीफ जिस पे हमने वैसलीन अप्लाई करी थी उसकी पॉलीथीन बैग पे कहीं कोई आपको वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं दिखाई दे रही है। तो रिजल्ट क्या निकला, वाटर इज गिवन आउट बाय द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस है उसके द्वारा क्या हुआ, पौधे की जो लीफ थी, लीफ के स्टोमेटा से वाटर का लॉस हुआ और इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। जब वाटर लॉस हुआ तो वो जाने के लिए उसको जगह नहीं मिली, पॉलीथीन के ऊपर वो क्या हुआ, वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट होकर ड्रॉपलेट में बदल गई। लेकिन तो द लीफ कवर्ड इट विथ वैसलीन कुड नॉट गिव आउट वाटर। जिस लीफ के ऊपर हमने वैसलीन लगा दी थी उसके ऊपर कहीं कोई वाटर नहीं मिलता है, बिकॉज वैसलीन could not give the water because the stomata was blocked by the वैसलीन। क्यों, क्योंकि जो स्टोमेटा था वो सारे क्या हो गए, वैसलीन से कवर हो गए, ढक गए। जिसकी ओपनिंग्स थी उसको हमने वैसलीन लगाया तो वो बंद हो गए, और बंद हुए तो वाटर ट्रांसपिरेशन जो है वो नहीं हो सका। हो गया आपको एनी डाउट? तो हमने एक्टिविटी 7 कंप्लीट कर लिया। अब आपका आता है अदर फंक्शंस ऑफ लीफ के हमने 3 फंक्शन बताए थे आपको, एक ट्रांसपिरेशन बताया था, एक फोटोसिंथेसिस बताया था, एक आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताया था। अब ट्रांसपिरेशन आपके 2 काम करता है, कूलिंग द प्लांट बॉडी एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। उसके बाद अगर आप चलते हैं तो एक्टिविटी 7 में अपन ने देखिए कि क्या ज़रूरी है आपके लिए कि डेमोन्स्ट्रेट दैट वाटर इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या करते हैं, वाटर जो होता है वो निकलता है। अब आता है 3 मेन फंक्शंस थे हमने लीफ के पढ़े, लेकिन कई बार जो होती है लीफ जो होती है वो अदर काम भी करती है, दूसरे काम भी करती है। तो अदर फंक्शंस ऑफ लीफ, अदर फंक्शंस ऑफ लीव्स, दूसरे जो फंक्शंस होते हैं वो कई सारे जो लीफ जो होती है एक्चुअली मैनी टाइम्स लीफ मॉडिफाइड इनटू अदर फॉर्म टू डू अदर वर्क, अदर काम करने के लिए भी वो मॉडिफाइड हो जाती है। नंबर 1 होता है डिफेंस। डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करने के लिए, ठीक है ना। तो रक्षा करने के लिए सम प्लांट सच एज जैसे कैक्टस है, पाम है आपका, और उसके अलावा क्या है, प्रिकली पॉपी है। इधर द एंटायर लीफ, या तो पूरी लीफ या और पार्ट ऑफ ए लीफ
इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। कहाँ मॉडिफाइड हो जाती है? वो लीफ जो होती है वो किस में मॉडिफाइड हो जाती है? स्पाइंस में हो जाती है। स्पाइंस में क्यों हो जाती है? बिकॉज दो कारण होते हैं। पहला नंबर, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस, प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस के द्वारा जो लॉस ऑफ वाटर होता है, नहीं जो ट्रांसपिरेशन होता है उसमें पानी लॉस होता है आपका, उसको रोकने के लिए, और प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं चढ़ने वाले, वो क्या करते हैं? पौधे खा जाते हैं। तो यहाँ पर अगर कांटे होंगे तो वो नहीं आएंगे। तो इन सम प्लांट्स एग्जाम्पल आप दे देंगे, पॉपी, पाम्स, कैक्टस, द एंटायर लीफ और द पार्ट ऑफ ए लीफ इज मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस फॉर डिफेंस। एंड क्या होता है? दीज स्पाइंस जो है वो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन, और उसके अलावा लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। जो चरने वाले जानवर होते हैं, जो पौधे को खा जाते हैं, उससे वो बचाता है। दूसरा नंबर आता है प्रोवाइड सपोर्ट। सम प्लांट्स आर वेरी वीक, दे कैन नॉट स्टैंड देयर ओन। कुछ प्लांट्स जो होते हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, अपने आप पे खड़े नहीं होते हैं। इन दैट टाइप ऑफ प्लांट, जैसे एग्जांपल हो गया आपका पी प्लांट हो गया, मसूर नहीं होता, मसूर जिसको हम कहते हैं, लैंटिल दाल होती है, ग्लोरी लिली, इनमें स्टेम्स जो होता है, स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होता है एंड कैन नॉट स्टैंड देयर ओन, अपने ऊपर नहीं खड़ा हो सकता। इन सच प्लांट्स लीव्स और लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल। किस में होती है? TENDRIL। लीव्स या लीफलेट जो होते हैं वो टेंड्रिल के अंदर मॉडिफाइड हो जाता है। और जो टेंड्रिल होता है वो क्या होता है? एक धागे के समान स्ट्रक्चर होता है एंड कॉइल्ड, ये ऐसा। तो व्हेन दे गेट एनी सपोर्ट, देखिए यहाँ पर एक आपका पौधा बना हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पर एक इसको सपोर्ट मिला हुआ है, तो ये लीफ, और यहाँ पर क्या होगा? जैसे आपका पी प्लांट है, यह आपका पी प्लांट हो गया, तो यहाँ से जो लीफ मॉडिफाइड हो वो क्या करेगी? इस तरह से उसको सपोर्ट हो जाएगा। जब भी सपोर्ट मिलता है उसके चारों तरफ को किसी जाके धागा मिल गया, उसके चारों तरफ वो लपट जाएगी, तो रोल अप कर लेगी अपने आप को। क्या हो जाएगा? लीफ टेंड्रिल coil themselves around the support and help the plant having weak stem to climb up to expose their leaves to sunlight, ताकि सनलाइट के अंदर उनकी लीव्स को एक्सपोज कर सके, ताकि उनको सरफेस एरिया पूरा मिल जाएगा। तो सनलाइट जो है पूरी पड़ेगी, पूरा उसको सनलाइट मिलेगा, तभी वो जाके फोटोसिंथेसिस करेंगे। ओके, नंबर 3 आता है रिप्रोडक्शन। तो डिफेंस के लिए आ गया, दूसरा नंबर प्रोवाइड सपोर्ट, और नंबर 3 आता है आपका रिप्रोडक्शन। सम प्लांट्स लाइक वहाँ जैसे एग्जांपल है आपका ब्रायोफिलम और बेगोनिया। थर्ड नंबर आपका कौन सा आ गया? हाँ, रिप्रोडक्शन। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी लीफ है, कौन सी वाली लीफ है आपकी? ये है आपका ब्रायोफिलम। एंड एट द मार्जिन ऑफ द लीव्स न्यू प्लांट्स ग्रो। ये जो लीफ के मार्जिन है, किनारे हैं, जो कर्व पोर्शन है, वहाँ पर क्या होती है? बर्ड्स तैयार हो जाती है छोटी छोटी। एंड व्हेन दीज बर्ड्स डिटैच फ्रॉम द मेन प्लांट, जो ये बर्ड्स जो होती है वो मेन प्लांट से गिर जाती है, तो देन वी जर्मिनेट एज अ इंडिपेंडेंट प्लांट, और इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह जर्मिनेट हो जाती है। सो इन सम प्लांट्स सच एज द ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया बर्ड्स डेवलप ऑन देयर लीव्स। उनके अंदर की लीव्स के मार्जिन जो होते हैं वहाँ पर बर्ड्स डेवलप हो जाती है। दीज बर्ड्स ग्रो एज अ न्यू प्लांट। हो गया, आपको समझ में आ गया? दिस इज द ब्रायोफिलम। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा उसका बेगोनिया। एंड नाउ नेक्स्ट आपका फोर्थ क्या हो जाता है? इसका स्टोरेज ऑफ फूड।
फोर्थ नंबर हम चलते हैं, फोर्थ फंक्शन कौन सा होगा, अदर फंक्शन में हो गया स्टोरेज ऑफ फूड। इन सम प्लांट्स लीव्स स्टोर द फूड। कैसे आ जाएगा, प्लांट्स जो होता है लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, लीव्स मॉडिफाइड हो जाती है फूड को स्टोर करने के लिए, लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी। फॉर एग्जांपल हो गया आपका अनियन, कौन सा हो गया, अनियन। जो लीव्स होती है वो क्या होती है, थिक और फ्लैशी हो जाती है। यानी कि अब आपके जो अनियन में आपकी जो स्केल्स दिखते हैं ना, जिसको आप उतार उतार के खाते हो, बाहर का आउटर कवरिंग तो निकाल के फेंक देते हो और बाकी सारा अंदर का खा लेते हो, तो व्हाट आर दीज आर द स्केल्स। अब आता है आपका पेज नंबर 64 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, लैमिना, LAMINA, ए पे टिक करिए। सेकेंड है द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लैमिना इज कॉल्ड, लैमिना के ऊपर वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वेनेशन, VENATION। हो गया आपका, तो ओके। एंड नाउ फ्लावर वी विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।